उत्तर प्रदेश में गजब का रामराज आया है। ऐसा रामराज कि जो गले में भगवा गमछा डालकर, हाथ में लाठी लेकर किसी दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल पर टूट पड़ेंगे, उन्हें शांति दूत करार दिया जाएगा। पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, पता होते हुए भी कि संगठन से जुड़े हैं, उस मेन आदमी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं होगी। आज आपको उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुए इस पूरे बवाल के पीछे के मास्टरमाइंड की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, खबर दिखाऊंगा। क्यों उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, क्या यह उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार बता पाएगी? यही नहीं, कैसे उत्पाती घंटों तक उत्पात काटते रहे उत्तर प्रदेश की पुलिस, भारी तादाद में फोर्स तक नहीं बुला पाई। वो उनके सामने असहाय क्यों नजर आ रही थी, क्यों गलबैयां कर रही थी, उसकी भी तस्वीर दिखाऊंगा। क्या यह सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया और किस किस की भूमिका इसमें संदिग्ध नहीं बल्कि कौन कौन इसमें शामिल है, आज आप देखिएगा और भेजिएगा इन्हें लानतें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फतेहपुर की खबर लगातार लोगों तक पहुंची है, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग खबरें वहां तक पहुंची हैं, लेकिन फतेहपुर में जो हुआ वो क्या अचानक से हुआ? धार्मिक जो भावनाएं थी अचानक से आहत हुई या फिर ये प्लानिंग के तहत किया गया? आज जो पूरी वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे आप। पहले इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो जिसमें आपको एक इमारत नजर आएगी और उस पर चढ़ते हुए ये हिंदूवादी संगठन के लोग, पहले देखिए वीडियो। तो इस वीडियो में पूरी एक इमारत है, पुलिस की मौजूदगी भी चबूतरे पर नजर आती है। उनके सामने ही उत्पाती उत्पात काट रहे होते हैं और भगवा झंडा लगा रहे होते हैं। पत्थर भी फेंका जा रहा होता है, गुस्सा और बवाल भी हो रहा होता है, नारेबाजी भी हो रही होती है और सब कुछ उत्तर प्रदेश की शौर्यवान और सबसे ताकतवर पुलिस के सामने हो रहा होता है। ये तमाम चीजें पुलिस की मौजूदगी में। याद आया? कुछ नहीं आया? याद दिलाता हूं। बहराइच एक शोभा यात्रा निकलती है, अचानक से आरोप लगाया जाता है कि पत्थरबाजी हो रही है। एक युवक चढ़ता है और चढ़कर एक मुस्लिम परिवार के घर पर झंडा लगा देता है, भगवा झंडा। गोली चलती है, उस युवक की मौत होती है। उसके बाद उत्पात काटा जाता है। पुलिस की मौजूदगी में कई उत्पाती सड़क पर उत्पात काटते हैं। मुस्लिम घरों को न केवल चिन्हित किया जाता बल्कि उनकी गाड़ियों को पुलिस की मौजूदगी में फूंक दिया जाता है। अब ऐसा नहीं लग रहा कि उनको वहां पर परमिशन थी और इनको यहां पर। देखिए ये एक और वीडियो देखिए, कैसे मकबरे को तोड़ा जा रहा है यहां पर भगवा झंडा लेकर। और नई उम्र के सारे वो लड़के हैं जिन पर कोई काम धंधा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं। इनका काम धंधा ही उत्पात काटना है और ये शांति दूत माने जाएंगे क्या? क्या इन्हें शांति दूत का दर्जा मिलेगा क्या? क्या उत्तर प्रदेश की आबो हवा खराब करने के एवज में इनको पे एनएसए नहीं लगनी चाहिए? क्या ये असली हकदार नहीं है बुलडोजर वाली कार्रवाई के? बताइएगा आप। क्या लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इन पर बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी या किसी आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति के तल्ले चलते इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी, जो हमेशा होता रहा है पिछले 8-9 सालों के भीतर? देखिए, ये देखिए कैसे गुंडागर्दी का अपना सबूत दिखा रहे हैं। द मुस्लिम की एक खबर है जिसमें बताया गया फतेहपुर यूपी, नाम अब्दुल समद के मकबरे में स्थित कब्र को हिंदू चरमपंथियों ने जय श्री राम का नारा लगाकर और भगवा झंडा फहराकर तोड़ दिया। इस दौरान एसडीएम और पुलिस के उच्च अधिकारी मौजूद थे। उन्हीं की मौजूदगी में वीडियो में दिख रहा है साफ। इससे ज्यादा बेहुदापन हो ही नहीं सकता। अब आप अपने गुणगान गाइए, आप उत्पातियों के खिलाफ कार्रवाई का आपका साफ पता लग रहा है। एक देश दो विधान वाले नियम पर आप चल रहे हैं और अब तमाशा नहीं, अब झूठ नहीं। अब झूठ मत परोसिएगा कि ना ऐसा नहीं था, वैसा था, वैसा नहीं था, ऐसा था। क्योंकि ये लाठियां, ये बंदूक, ये सारी चीजें काम बहुत तेजी के साथ करती हैं। अगर दूसरा समुदाय होता है तो इन लुच्चे लफंगों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचते नजर आते हैं। आइए अगली खबर देखिए। ये भी वीडियो, ये हाथ में लाठी लेकर दौड़ता है, पुलिस वाला रोकता क्या, छूता तक नहीं है इस आदमी को और उसके बाद किस तरह से उत्पात काटा जाता है उसकी वीडियो देखिए आप। तो ये वीडियो भी निकल कर आई। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी लिखा है, बताया गया फतेहपुर में क्या हुआ। बीजेपी का जिला अध्यक्ष और कुछ लोगों ने मिलकर नवाब अब्दुल समद के मकबरे को नापाक करने की कोशिश की। अब बैरिकेडिंग कर दी गई है। दरअसल इनकी नीति रीति क्या है? नीति रीति इनकी यही है, पहले आपने देखा होगा धीरे धीरे आगे बढ़े। पहले इन्होंने कहा कि जो मुसलमान है ना वो सड़क पर नमाज अता नहीं करेगा। विवाद हुआ, तमाशा हुआ, बहुत सारी चीज हुई। मुसलमानों ने इस पर आपत्ति जताई, बात सुनी नहीं गई, कहा गया जाम हो जाता है, लोग परेशान होते हैं। मुसलमानों का बिल्कुल ठीक बात, हम मान लेते हैं, हम मस्जिद में पढ़ेंगे। अब जब मस्जिद में पढ़ने लगे तो उसके बाद दिक्कत क्या हुई? ये मस्जिद तो है ही नहीं, इसके नीचे तो ये मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ गणेश जी का मंदिर है, यहाँ शिव जी का मंदिर है, यहाँ इसका मंदिर है। इसे विवादित कर दिया। अब मस्जिद नहीं बची। आपको याद होगा
होली के बाद फौरन एक खबर आई थी, जब नमाज अता की जा रही थी तो सड़क पर अपने घर की छत पर नमाज अता कर दी, उस पर भी एफआईआर दर्ज हो रही थी। ये तमाशे इस देश के अंदर चल रहे हैं। ना सड़क पर नमाज अता करोगे, ना मस्जिद में कर पाओगे, क्योंकि विवादित किया जाएगा, मकबरों पर टूट पड़ेंगे हम कुछ नहीं छोड़ने वाले। ये इस तरह का उत्पात, और कहते हैं हमारा देश तो विश्व गुरु है। ये विश्व गुरु बनने का ये पहली शर्त है। सोचिए, ये वैसे हालात हैं जिन देशों पर हम हंसते हैं कि क्या हालत कर ली अपने देश की, वैसे हालात धर्म के नाम पर किए जा रहे हैं और हमारे देश की सरकारें मुंह ताकती हैं, क्योंकि क्या उन्हीं के इशारों पर होता है, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में। अब एक और वीडियो देखिए पहले। मलबा में मस्जिद बन रही है, उसको अभी तक कुछ नहीं कर पाए। हमको हमारे मंदिर जाने से रोकेंगे। कान खोल कर सुन लो, कप्तान महोदय को चुनौती है, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है लाठी से रोकेंगे, गोली से रोकेंगे। 90 की कार सेवा दोहराने आए हैं। तो ये लोग हैं, ये वहां पर खड़े होकर अपने शौर्य दिखा रहे हैं। कहते हैं कि फतेहपुर यूपी द मुस्लिम की खबर कि 90 की कार सेवा दोहराने आए, ये कलंक हम मिटाने आए। इस तरह की वहां नारेबाजी हुई। इसमें 90 की कार सेवा, आप समझ रहे हैं, 1992 अयोध्या, बाबरी मस्जिद, कार सेवा सब याद है। वही तमाशे यहां शुरू क्यों किए जा रहे हैं? क्या किसी को जल्दबाजी है कि अयोध्या में हार का जो धब्बा उन पर लगा है उसे इस तरीके से मिटाया जाएगा? क्या हिंदुओं को एकजुट करने का कोई और तरीका नहीं सुझा पाए? क्या यह नहीं था कि हिंदू युवाओं को रोजगार दिया जाए, हिंदुओं के लिए कोई बेहतर और व्यवस्था कर दी जाए? लेकिन नहीं, विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीतना, हमें तो हिंदू मुसलमान के नाम पर जीतना है। अगर विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर जीत गए और सबको रोजगार मिल गया, तो कौन पार्टी का झंडा उठाकर ऐसे उत्पात काटेगा? कौन पार्टी के लिए ऐसा संघर्ष करेगा कि हिंदू मुसलमान कर दिया जाए? बोलो तो जरा। सब अपनी ड्यूटी करेंगे, नौकरी करेंगे, या ऐसे लफंगई करेंगे? इसलिए ऐसे लफंगों की जरूरत पड़ती है, और ये लफंगई करने के एवज में आराम से अपने घर की दाल रोटी चलाते हैं। कम से कम इन्हें सबक लेना चाहिए था गोधरा कांड के बाद उत्पात काटने वाले उस गुजरात के व्यक्ति से, जो आज मोची है और धुतकारता है बीजेपी के नेताओं को। एक वक्त में वो पोस्टर बॉय बना था, शायद ये पोस्टर बॉय बनने की कोशिश है, लेकिन एक वक्त याद आएगा जब इनके पास कुछ नहीं बचेगा। देखिए एक और वीडियो। वो पुलिस की मौजूदगी में ये तोड़ा फोड़ा जा रहा है। सचिन गुप्ता ने इसे ट्वीट किया, बताया गया कैसे ये सब किया गया। पुलिस की मौजूदगी वहां पर होती है फतेहपुर में, और ये तमाम तमाशे चल रहे होते हैं। अब पुलिस की मौजूदगी में ये सब हो रहा है और पुलिस शांत है? शांत नहीं है, गलबैयां कर रही है भाई, गलबैयां। वीडियो, ये तस्वीर देखिए पहले। इस तस्वीर में आपको भगवा गमछा माथे पर बांधा व्यक्ति और उसके साथ खड़े हुए पुलिस वाले, पुलिस के अधिकारी हंसते मुस्कुराते यारी दोस्ती निभाते हुए। इसके बगल में भी जो लड़का देख रहा है, ये भी थोड़ी देर पहले मकबरा तोड़ रहा था और गुंडाई कर रहा था। ये लफंगों के बीच में पुलिस वाले की मौजूदगी, और वो भी मुस्कुराते हुए, ये बताती है कि ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती थी, इनके जिस्म पर सरकारी लाठी छाप नहीं सकती थी, छाप सकती थी। क्या कोई दबाव था कि ये नहीं करना है? क्या किसी के इशारे पर यह सब किया गया? और जाते जाते खबर इस तस्वीर के साथ भी दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए, इसके साथ साथ एफआईआर की कॉपी देखिए। और ये तस्वीर किसकी है? बीजेपी के जिला अध्यक्ष की है। भारत समाचार की खबर भी है, जिसमें बताया गया है मकबरे पर विवाद हुआ, भीड़ ने तोड़फोड़ की और बीजेपी जिला अध्यक्ष का नाम एफआईआर से गायब है। बताया गया इसी बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने इस भीड़ का नेतृत्व किया, लोगों को बुलाया, बयान दिए, और उसके बाद लोग पूजा अर्चना करने के लिए इकट्ठा हुए थे यहाँ पर। क्या पूरी साजिश के तहत हुआ? और फिर वही सवाल, कितनों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी? कितनों के मकान दुकान टूटेंगे? या उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ पूरा देश देख रहा है? फिर यह मत कहिएगा आप चुन चुनकर धर्म के आधार पर कार्रवाई करते हैं। ये क्यों कहा जाता है? नमस्कार।